दोस्तों, महाभारत के महानायक भीष्म पितामह का नाम आते ही हमारे मन में त्याग, वचन पालन और बलिदान की छवि उभर आती है। गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत, जिनका जीवन एक साधारण राजकुमार से शुरू होकर त्यागमूर्ति भीष्म के रूप में समाप्त हुआ, उनका संपूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है कि वचन की कीमत किसी भी सुख सुविधा से बढ़कर होती है। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ और उनसे देवव्रत का जन्म हुआ। देवव्रत बड़े ही पराक्रमी और विद्वान बने, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा शांतनु की नजर मछुआरों की कन्या सत्यवती पर पड़ी और वे उनसे विवाह करना चाहते थे। जब शांतनु ने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने शर्त रख दी कि उनकी पुत्री के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर शांतनु निराश हो गए, क्योंकि उस समय उनका उत्तराधिकारी पहले से मौजूद था, यानी देवव्रत। जब देवव्रत को अपने पिता की इस कठिनाई का पता चला, तो वे सीधे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। वहां उन्होंने ऐसा वचन दिया जिसने पूरे आर्यावर्त को हिला दिया। देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इतना ही नहीं, वे कभी हस्तिनापुर की गद्दी पर दावा भी नहीं करेंगे। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा इतनी कठिन, इतनी असंभव और इतनी असाधारण थी कि सभी देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और गूंज उठे, आज से तुम भीष्म कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा भीषण है। तभी से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म पितामह। दोस्तों, इसी प्रतिज्ञा का परिणाम था कि भीष्म पितामह ने जीवन भर अविवाहित और ब्रह्मचारी रहकर अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा और कौरव पांडव वंश की रक्षा में समर्पित कर दिया। आज भी कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि भीष्म पितामह के पुत्र हुए थे, लेकिन महाभारत के प्रामाणिक ग्रंथ और परंपरा इस बात की पुष्टि करते हैं कि भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन किया। वे जीवन भर निःसंतान रहे और यही त्याग उन्हें महान बनाता है। महाभारत के युद्ध में जब वे शरशैया पर लेटे, तब भी उनके मुख से यही वचन निकले कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत शरीर की नहीं, बल्कि वचन की होती है। दोस्तों, भीष्म पितामह हमें यह शिक्षा देते हैं कि वचन, त्याग और कर्तव्य ही सच्चे धर्म के आधार हैं। उनके जीवन का एक एक क्षण हमें प्रेरणा देता है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर यदि हम दूसरों की भलाई के लिए जीवन जी लें, तो वही सच्चा धर्म और सच्ची भक्ति है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग चैनल का लिंक है, वहां जाके उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।